टॉपिक 8 स्वनियमन की शुरुआत, सेल्फ रेगुलेशन। सभी दोस्तों और सहेलियों को नमस्कार। लीजिए, मैं फिर से आ गई आप लोगों से गपशप करने। आज रविवार जो है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की गपशप। 2 से 7 वर्ष की आयु के बीच बच्चे महत्वपूर्ण जीवन के कौशल सीखना शुरू कर देते हैं, जैसे अपने स्वयं के व्यवहार, प्रतिक्रियाओं, भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होना और साथ ही किसी विशेष परिस्थिति में की जाने वाली प्रतिक्रिया या कार्य पर ध्यान केंद्रित कर पाना। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि ये सिर्फ स्वयं पर नियंत्रण नहीं है, बल्कि इसके आगे का कौशल है, यानी कि स्वनियमन। अब ये स्वनियमन ये क्या है और बच्चे ये कैसे सीखते हैं? इन सवालों पर बात करने से पहले हम एक घटना को देख लेते हैं। 3.5 साल के मिलिंद के घर छुट्टियों में उसका चचेरा भाई प्रसन्न रहने आया है। रात को नानी कहानी सुना रही होती हैं, तब प्रसन्न नानी की गोद में जाकर बैठ जाता है। ये देखकर मिलिंद को गुस्सा आता है और वो प्रसन्न को खींचकर गोद से उठाने लगता है, लेकिन नानी हंसकर कहती हैं, बैठने दे उसको, वो तो 2 दिनों के लिए ही आया है। लेकिन मिलिंद नानी से और ज़्यादा चिपक कर बैठ जाता है, लेकिन कहानी से उसका ध्यान हट जाता है, क्योंकि कभी वो अपने पैरों से प्रसन्न को धक्का देता है, कभी नानी के साड़ी का पल्लू खींचता है और फिर रोना शुरू कर देता है। नानी उसे समझाने की कोशिश करती रहती हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। ये सारी घटना होते हुए मिलिंद के पिता भी देख रहे हैं। अगर आप मिलिंद के पिता होते तो आप क्या करते? सोचिए। इस घटना के लिए अलग अलग अभिभावक अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जैसे उसे भी बैठने दो, वो उसकी भी नानी है। या फिर अगर तुम परेशान करते रहे तो मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा, उसके बाद नानी की कहानी सिर्फ प्रसन्न सुनेगा। या फिर कई अभिभावक ये भी कह सकते हैं, जब भी मेहमान आते हैं तुम ऐसे ही करते हो, ना उन्हें खिलौने देते हो ना मिलके खेलते हो, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मिलिंद के पिता ने इस समय पर क्या किया, इस घटना को कैसे संभाला, चलिए देखते हैं। मिलिंद के पिता नानी के पास आकर बैठते हैं और मिलिंद से पूछते हैं, क्या वो उनकी गोद में बैठना चाहता है? लेकिन वो सर हिलाकर नहीं कहता है। चेहरे पर गुस्सा है, लेकिन पिता फिर भी वहीं बैठे रहते हैं। अगले दिन सुबह मिलिंद को नहलाते हुए उसके पिता उससे फिर से पूछते हैं, कल नानी ने कहानी सुनाई, वो कहानी तुम्हें कैसी लगी? मिलिंद तुरंत जवाब देता है, मुझे कहानी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसके बाबा फिर उससे पूछते हैं, कल तुम गुस्से में थे ना, तुम्हें किस बात पर गुस्सा आया था? मिलिंद बोलता है, मैं नहीं खेलूंगा उस प्रसन्न के साथ, मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मिलिंद का ये जवाब सुनकर उसके पिता उससे कहते हैं, हाँ, हर दिन तुम नानी की गोद में बैठ के कहानी सुनते हो, कल प्रसन्न बैठा था, ये तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना, इसीलिए उस पर गुस्सा हो? मिलिंद अपने पिता की ओर देखता है। उसकी आंखों में ये साफ दिखता है कि उसे अच्छा लगा, कि उसके पिता को उसकी भावना समझ में आई है कि उसे कल कैसा महसूस हो रहा था। अब मिलिंद फिर से बोलता है, उसे उसके घर भेज देते हैं। मिलिंद का ये जवाब सुनकर उसके पिता उससे कहते हैं, तुम्हें पता है प्रसन्न के घर खिलौने हैं, घर के सामने एक बगीचा भी है जहां पर झूले हैं और उसके पास एक कुत्ता भी है, तुम्हें तो अच्छा लगता है ना कुत्ता, अगली छुट्टियों में तुम जाना चाहोगे उसके घर? लेकिन मिलिंद मना कर देता है। मिलिंद के पिता कहते हैं, ठीक है, वो तुम दोनों की ही नानी है, प्रसन्न वापस जाएगा तब नानी तो हमारे साथ ही होंगी। रात में मिलिंद पहले से जाकर नानी की गोद में बैठ जाता है। ये देखकर प्रसन्न नानी के बगल में जाकर बैठता है। थोड़ी देर बाद मिलिंद प्रसन्न से पूछता है, तुम्हें बैठना है नानी की गोद में? नानी की गोद में से उठना उसे बुरा तो लगता है, लेकिन फिर भी वो आज की कहानी पर ठीक से ध्यान देता है, हंसता है, सवाल जवाब करता है। मिलिंद ने स्वनियमन सीखने की ओर एक कदम उठाया है और इसके लिए मिलिंद के पिता को क्या क्या करना पड़ा, आइए देख लेते हैं।
सबसे पहले, ऐसा प्रौढ़ व्यक्ति जिसका अनुकरण कर सकते हैं। मिलिंद के पिता ने पूरी घटना जिस तरीके से संभाली उसमें उनका स्वनियमन दिखाई पड़ता है। दूसरा, ऐसा प्रौढ़ व्यक्ति जिसके साथ उसका प्यार और सम्मान भरा रिश्ता है। मिलिंद के पिता उसके साथ कई विषयों पर जरूर गपशप करते होंगे, जिसके कारण इस प्रसंग में भी वो सहज भाव से उनसे बातचीत कर सके और मिलिंद को वो हमेशा जैसी बातचीत ही लगी। उस घटना के समय जब उसका चचेरा भाई प्रसन्न भी नानी की गोद में बैठकर कहानी सुन रहा था, तब मिलिंद ने जो महसूस किया उस भावना को शब्दों में रखने के लिए उसके पिता ने उसकी मदद की। तीसरा, इस घटना के कारण मिलिंद को कैसा महसूस हो रहा था, उसके मन में क्या विचार आ रहे थे, ये सभी बातें घर के लोग समझ पाते हैं, ये भी मिलिंद को पता चला। और चौथा, मिलिंद के पिता ने मिलिंद को तत्काल उसका आचरण बदलने के लिए नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ कुछ बातें उसके सामने रखी, जिससे मिलिंद को उसकी समस्या हल करने में मदद हुई और उसने एक मुश्किल निर्णय ले लिया कि प्रसन्न नानी की गोद में बैठ सकता है, जो उसे कल की घटना के समय बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। ये क्षमता बच्चों में जन्म से नहीं होती है। ये बच्चा अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं और अपने अनुभव से सीखता है। हर बच्चा किसी एक ही घटना के लिए एक जैसी प्रतिक्रिया भी नहीं देता है। आपको अपने बच्चे की मदद कैसे करनी है, ये आप उसकी मदद करते करते समझ पाएंगे। जो बच्चे स्वनियमन सीखते हैं वे स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं, समाज में घुल मिल कर रह सकते हैं, दोस्तों और रिश्तेदारों से जुड़कर रहते हैं और खुद के आचरण के लिए निर्णय अच्छे ढंग से ले पाते हैं। तो आज की चर्चा को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। ऐसे ही एक और विषय पर बातचीत करने के लिए अगले रविवार को फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।